शुभकामनाओं के साथ एक अगर हम कहें कि खुशखबरी भी 2026 जो है वो ये नया साल किसानों के लिए, पूरे देश के किसानों के लिए सौगात बनकर आएगा, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि सरकार ने चूंकि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो संकल्प लिया है, उसमें 2026 एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और इस मकसद को पूरा करने में देश की जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण रोल होने जा रहा है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जो किसानों की कुल आबादी है, उसमें से 3/4 से ज्यादा लघु एवं सीमांत किसान हैं। ये वे किसान हैं जो जिनके पास 2 हेक्टेयर तक का जमीन का रकबा है, जो सिर्फ 2 हेक्टेयर तक जमीन के मालिक हैं। इनमें से जो लघु एवं सीमांत किसान हैं, उनमें भी 3/4 किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर जमीन भी नहीं है। और इन्हीं किसानों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने के लिए सरकार ने कुछ बड़ी स्कीम लॉन्च की थी पिछले कुछ सालों में। और इनमें पीएम किसान सम्मान निधि एक बहुत बड़ी योजना है, जिसमें लगभग 10 करोड़ किसान, जो छोटे किसान हैं, लघु एवं सीमांत किसान हैं, उनको जो है इसका मेंबर के तौर पे इनका इस योजना का लाभार्थी बनाया गया है। और यही योजना छोटे किसानों के लिए एक तरह से मजबूत आधार प्रदान कर रही है। 2019 में शुरू की गई इस योजना में अब पूरे किसान समुदाय की ये अपेक्षा है सरकार से कि उसकी राशि को बढ़ाया जाए। 6,000 रुपए जो सालाना राशि 3 किस्तों में मिलती है, उसको अब बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। और इस जरूरत को देखते हुए सरकार ने इन प्रिंसिपल अगर हम कहें तो इस बात को स्वीकार करती है, सरकार भी करती है सैद्धांतिक तौर पर कि इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन आधिकारिक तौर पर अगर हम कहें तो सरकार ने हाल ही में संसद का जो शीतकालीन सत्र था, उसमें ये बात कही थी कि इस तरह का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के पास नहीं है। लेकिन सरकार के साथ जो नीतिगत फैसले करने वाले लोग हैं, जिनसे हम बात करते हैं, तो उनका अभी भी पूरा विश्वास है कि इस योजना पर सरकार ना तो किसी तरह का कोई नकारात्मक रवैया अपना रही है और ना ही सरकार के मन में इस योजना के भविष्य को लेकर कोई नेगेटिव बात है। यानी ये योजना यथावत चलेगी, क्योंकि इस योजना से छोटे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। और भले ही इसमें कितनी भी विसंगतियां हों, इस योजना में कितनी भी परेशानियां सामने आ रही हों, लेकिन फिर भी सरकार को ये पूरा भरोसा है कि ये योजना एक तरह से लघु एवं सीमांत किसानों की जिंदगी को बदलने में और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, जो गांव की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसको भी मजबूती प्रदान करने में ये योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। तो आने वाले साल में, यानी इस 2026 का जो साल आज से शुरू हुआ है, इसमें क्या होगा, कैसे सरकार इसको आगे बढ़ाएगी, तो इस पर हम संक्षेप में अगर बात करें तो सरकार ने चूंकि राज्यों को भी इसमें अब शामिल करने की बात खुले तौर पर कह दी है। लगभग जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, उनमें पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर राज्य सरकारों के द्वारा प्रायोजित या राज्य सरकारों के द्वारा वित्त पोषित इस तरह की स्कीमें चलाई जा रही है। चूंकि 2026 में 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इन 5 राज्यों में भी इसी तरह की कोई न कोई योजना चलाई जाएगी, जो पैरेलल पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर उन 5 राज्यों के किसानों को कोई ना कोई आर्थिक सहायता जो छोटे किसानों को मिलनी चाहिए, वो दी जाएगी। तो ये जो 5 राज्य हैं, इनमें 3 राज्य दक्षिण भारत के हैं, केरल और तमिलनाडु, और साथ ही एक संघ शासित क्षेत्र है पुदुचेरी। इन तीनों में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। वहीं पूर्वोत्तर में जब हम बात करते हैं तो असम और पश्चिम बंगाल, ये 2 बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं और इन दोनों ही राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। और ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और असम में भी इसी तरह की स्कीम को लागू करने की तैयारी चल रही है, चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इस बात का दबाव राज्य सरकारों पर बनाया जा रहा है कि केंद्र सरकार की अपनी सीमाएं हैं, वित्तीय जो जरूरतें हैं अर्थव्यवस्था में, वो सभी सेक्टर को पूरा करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसे में जिन बड़ी स्कीम्स, जो बड़ी योजनाएं किसानों के हित में चल रही हैं, उनमें और महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राज्य सरकारों को भी अपनी जिम्मेदारी का वहन करना होगा। और ऐसे में तमाम राज्य सरकारों ने जब जब विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और अगर आप बात करें तो छत्तीसगढ़,
इन बड़े राज्यों ने भी इस तरह की स्कीम्स को चलाया हुआ है और इनमें किसानों को पैरेलल पैसा दिया जा रहा है। तो अब उम्मीद की जा रही है कि 2026 में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें भी जो है इसी तरह की पैरेलल एक स्कीम चलाकर इन राज्यों के किसानों को आर्थिक सहायता के तौर पर कोई न कोई राशि दी जाएगी, के तौर पर कोई न कोई राशि दी जाएगी। ये हो सकता है कि 2000 से लेकर 6000 रुपए तक पैरेलल ये राशि दी जाए, जिससे कि इन राज्यों के किसानों को भी जो है वो एक मजबूत आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद जगी हुई है। इसके अलावा सरकार ने जो है वो पीएम पीएम धनधान योजना जो है वो अपने स्तर पर चलाई हुई है। पिछले साल इसको शुरू किया गया था, नवंबर में इसका आगाज हुआ था और अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रही है। 2026 में भी इस योजना को धनधान योजना को पूरे देश में लागू करने की तैयारी चल रही है और जितनी भी योजनाएं जिनमें किसानों को सब्सिडी के तौर पर लाभ दिया जाता है, उन सबको समेकित करके पीएम धनधान योजना के माध्यम से भी लघु एवं सीमांत किसानों को और मध्यम दर्जे के जो किसान हैं उनको भी एक मजबूत आर्थिक सहायता देने की तैयारी सरकार ने कर ली है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो 2026 लघु एवं सीमांत किसान और मझोले या मध्यम दर्जे के जो किसान हैं, उनके लिए बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण जो है वो साल साबित होगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। सही।